देखो ये हमारा क्वेश्चन है 151 पेज पर है 7.3। इसमें हमें फ्लो रेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, जो हॉट फ्लूइड है वो हम शेल साइड रखेंगे और जो कोल्ड फ्लूइड है उससे हम ट्यूब साइड रखेंगे। सही। अब इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, 43,800 LB पर आवर ऑफ 42 API केरोसिन लीव्स द बॉटम ऑफ अ डिस्टिलिंग कॉलम। देखो हमें ना केरोसिन को ठंडा करना है और उसे ना हम क्रूड ऑयल की हेल्प से करते हैं। अब क्रूड ऑयल और केरोसिन दोनों के फ्लो रेट्स हमें दिए हुए हैं, दोनों के टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं। ये जो है ना लिखा हुआ ये वाला 10 PSI, ये हमारा अलाउेबल प्रेशर है। मतलब हम जो एंड में प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे वो 10 से कम आना चाहिए या 10 आना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे पास ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास है अवेलेबल फॉर द सर्विस 221.25 इंच ID, मतलब हमारे पास ID दिया हुआ है। एक्सटेंसर हैविंग 158 1 इंच, OD इसका 1 इंच है और ये जो 158 है ये नंबर ऑफ ट्यूब्स है। ठीक है। 13 BWG और हाँ ये जो है ना 16 डैश और 0 डबल है। 16 डैश है फीट को शो करता है और डबल डैश इंच को। तो ये हमें ना वो दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ये रही लेंथ। ठीक है। स्क्वायर पिच और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चन से समझ आ जाएंगी। शेयर साइड और ये ट्यूब साइड का बस डेटा जो हम लिखते हैं ना वो है। हाँ ये फ्लो रेट्स कैलकुलेट किए हुए हैं। अब हमें जो दिया हुआ है ना वो मास फ्लो रेट है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। इसमें हमने मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करवाया है हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर डिफरेंसेस से। लेकिन इससे रुको, इसे बाद में करना। हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना या तो सर देंगे या फिर ना इस क्वेश्चन में सारी निकाली गई हैं। और उसके लिए कैलोरीफिक टेम्परेचर चाहिए, जैसे ये है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके लिए भी कैलोरीफिक टेम्परेचर चाहिए। और ये कैलोरीफिक टेम्परेचर निकाला गया है यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर, ये वाला जो है TC। इसका फॉर्मूला है, एक सेकंड में बताती हूँ। हाँ ये फॉर्मूला इसका, ये वाला TC। और हॉट फ्लूइड जो है ना उसके लिए हमने कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया, कोल्ड फ्लूइड के लिए हमने स्मॉल लेटर्स को। ये इसका फॉर्मूला है TC। और यहाँ पर कोई भी लोअर टेम्परेचर होगा अगर हॉट फ्लूइड है तो उसका T2 हो जाए और T1 हो जाएगा आई गेस। और ये FC T2 और T2 - T1। अब ये FC हमें चार्ट वगैरह से निकालना होता है और उसके लिए हमें चाहिए होता है डेल्टा TH माइनस डेल्टा TC। अब एक सेकेंड, यहाँ पर फिगर के बारे में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बताती हूँ, सेकेंड। हाँ ये फिगर है ना, इससे निकाला है। एक सेकेंड, हाँ अब देखो ये TC और TH है, ये बताती हूँ रुको। और ये API ग्रेविटी। सबसे पहले ना हम इससे API ग्रेविटी और ना जो हमारा हॉट फ्लूइड है उसके टेम्परेचर डिफरेंस से KC निकालेंगे और फिर उस KC और डेल्टा TC और डेल्टा TH, ये जो TC है ना ये हमारे लोअर टेम्परेचर के डिफरेंसेस का डिफरेंस है और ये हायर टेम्परेचर के डिफरेंसेस का डिफरेंस है। इसकी हेल्प से हमने यहाँ से वो निकाल लिया, FC निकाल लिया। अब देखो सबसे पहले पता है क्या करो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले ना जो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं ना उसका प्रोफाइल बना लीजिए। देखो हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है और इनका डिफरेंस। ठीक है। हायर टेम्परेचर्स रख लो दोनों के, लोअर टेम्परेचर्स रख लो और फिर डिफरेंसेस लो। अब ये जो है ना कि हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर का डिफरेंस है और ये कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर का डिफरेंस है और ये हायर टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों फ्लूइड के जो हायर टेम्परेचर्स हैं और ये उनके लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस है और ये इन दोनों के डिफरेंस का डिफरेंस है। वो जो TC और TH था ना अभी दिखाया, TC के लिए कैलोरीफिक टेम्परेचर के लिए यहाँ से उठाए हुए हैं।
ये है डिफरेंस हायर का और ये लोअर का, ठीक है। पहले ये बना लो, उसके बाद कैलोरीफिक टेम्परेचर से हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारी कैलोरीफिक टेम्परेचर को यूज़ करके निकालिए डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह से। और फिर हमने LMTD फाइंड करना है। हमने एक्चुअली में ये फाइंड करना है डेल्टा टी जो है ट्रू टेम्परेचर डिफरेंस। इसके लिए हमें एक LMTD चाहिए और ये फैक्टर्स चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर था इसका नाम आई गेस, ठीक है। LMTD हमारा ना यूँ निकलेगा, ये जो टेम्परेचर्स है ना ये इन दोनों का डिफरेंस, हायर टेम्परेचर डिफरेंस का और लोअर टेम्परेचर डिफरेंस का, ये जो थे हायर और लोअर, ठीक है। और उसके बाद ना इनके लॉग, ये फॉर्मूले में इसीलिए शो कर रही हूँ, उसे यूज़ करके निकाल लेना। और S और R चाहिए हमें FT के लिए, FT निकालने के लिए। R हमारा आएगा जो हमारा हॉट फ्लूइड है उसके टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंस, ये दोनों, ये हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस है और ये कोल्ड फ्लूइड का, इन दोनों के डिफरेंस से डिफरेंस आएगा। और जो S है वो हमारा कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंस बने ये, और हायर टेम्परेचर डिफरेंस माइनस बिल्कुल लोअर सबसे, ये हॉट फ्लूइड का हायर 390, और देखो सब में ना ये सबसे हायर है और सबसे लोअर है 100, इस तरह कर लो। हाँ, अब ये S और R को यूज़ करते FT हम निकालेंगे ग्राफ से। फिगर्स इसके अंदर ही बताई गई हैं, ये फिगर 18, ये फिगर 18 है। तो ये ध्यान रखना 1 शेल और 2 और मोर ट्यूब्स के लिए हमारे यही वो है हीट एंड एक्सचेंज है, वरना दूसरों के लिए चेंज भी है, देखो जैसे 2 शेल। हाँ, ये फिगर है, ये इसमें S की वैल्यूज़ हैं, ये इसमें ये वाली R की वैल्यूज़ है, लिखी हुई नहीं है यहाँ पर, R नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हुई है, R की वैल्यूज़ है। इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ से हम FT निकाल लेंगे। ये दोनों पुट करेंगे, ठीक है, हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा, ट्रू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये कैलोरीफिक टेम्परेचर तो पहले ही बता दिया। अब हॉट फ्लूइड साइड और कोल्ड फ्लूइड साइड अलग अलग किया हुआ है ना, मतलब शेल साइड और ट्यूब साइड को कैलकुलेट। सबसे पहले फ्लो एरिया कैलकुलेट करना है। फ्लो एरिया कैलकुलेट करेंगे हम ID मतलब इंटरनल डाया C डबल एस क्लियरेंस से, क्लियरेंस आती है पिच में से डाया को माइनस करके, हाँ पिच में से डाया को माइनस करके क्लियरेंस आती है ID, ये हमें ID दिया हुआ है, और पिच हम ये यूज़ करेंगे, इसमें से माइनस करके ये वाली पिच 1.25 सॉरी पिच में, हाँ पिच में से ID माइनस करेंगे, सही। इसका अभी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन करके देखना, अगर ना भी हो तो मुझे ना मैसेज करना, बता दूंगी। उसके बाद हम फ्लो एरिया कैलकुलेट करेंगे। ID ये क्लियरेंस है और ये बेफल स्पेसिंग है, डिवाइडेड बाय 144। इसमें ना कन्वर्जन फैक्टर यूज़ किया गया है फीट से इंच से फीट में कन्वर्ट करने के लिए, और PT यहाँ पर पिच है। ये सारा डेटा गिवन है, सिर्फ क्लियरेंस निकालना है C डबल डैश, और उससे पुट करके फ्लो एरिया आ जाएगा शेल साइड पर। और ट्यूब साइड पर फ्लो एरिया निकालेंगे हम 80 डैश, मतलब ना उसी तरह फ्लो नहीं बल्कि चेंज फार्मूला, ये फार्मूला दिया हुआ है N 80 डैश और 44 N, ये जो N है ना स्मॉल n, ये नंबर ऑफ पासेस को शो कर रहा है यहाँ पर ट्यूब साइड पे, नंबर ऑफ पासेस शेल साइड पे नहीं, ये है। ये है नंबर ऑफ पासेस, ये N इसमें इसको शो कर रहा है
और ये n नंबर ऑफ़ ट्यूब्स है, ये नंबर ऑफ़ पासेस है, और ये ए डैश इसमें से पहले निकालना पड़ता है। टेबल 10 में जाओगे ना, एक सेकेंड, ये है टेबल 10। अब इसमें हम ओडी देखेंगे, हमारा ओडी 1 था, फिर उसके बाद हम BWG देखेंगे, वो 13 था। फिर यहाँ से हम देखेंगे ये है 0.81 हमारे ID, और फिर से हम ना इंच में है फीट में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, इंच में ही रखा हुआ है, ID देख लिया, सॉरी। वहीं पे ना एरिया भी होगा, फ्लो एरिया। हाँ, ये साथ में ही है, 0.515। अच्छा, ये ID भी बाद में निकालते हैं, वो भी इसी तरह ही निकालते हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ से निकाले जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन में फिगर्स और टेबल्स को यूज़ किया गया है काफ़ी। ये 80 पुट करेंगे और इस फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज़ पुट करके निकाल लेंगे। फिर हम मास वेलोसिटी निकालेंगे। हमें एक्चुअली में ना रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होता है, उसके लिए हमें मास वेलोसिटी चाहिए होती है जो कि G है, और मास वेलोसिटी के लिए हमें फ्लो एरिया चाहिए होता है। इस तरह हम निकालते हैं। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है वैसे रो यू डी अपॉन विस्कोसिटी। तो जो रो यू है ना, उसके लिए पूरा GS लिया है क्योंकि मास वेलोसिटी है। मास फ्लो रेट जो होता है ना, वो बराबर होता है रो टाइम्स क्यू। मास फ्लो रेट होता है m डॉट, मास फ्लो रेट होता है रो क्यू के। अच्छा, यहाँ पर नोटेशन W भी यूज़ की गई है मास फ्लो रेट के लिए, ठीक है। इसी तरह हम ना वैसे रेनॉल्ड्स नंबर में ना U सिंपल फ्लो रेट का वेलोसिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर G यूज़ किया गया है मास वेलोसिटी, इसलिए ना पूरे रो U की जगह इन्होंने G ले लिया है। ये फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, रो यू डी डायामीटर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, इस पूरे की जगह G ले लिया है। फ्लो एरिया निकाल लेंगे, फिर मास वेलोसिटी निकालेंगे, मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय फ्लो एरिया, और सब वेलोसिटी आ जाएगी, दोनों में यूं ही निकालेंगे। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, DE, GS और म्यू। अच्छा, यहाँ पर जो डाया है वो OD नहीं यूज़ किया गया जो हमें दिया हुआ है, इक्विवेलेंट डाया यूज़ किया हुआ है, जो कि फिगर 28 से निकलेगा। ये फिगर है फिगर 28, लेकिन ना इसमें ना यहाँ से निकलेगा बेसिकली। सेकंड फोकस, यहाँ से हमारा जो ट्यूब OD दिया होगा 1 है, फिर उसके बाद पिच दी होगी 0.5 है, और स्क्वायर और ट्राइंगुलर पिच होती है, हमें स्क्वायर पिच दी हुई है। उसके 0.25 पर ये आ गया 0.99, ठीक है। और जब हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेंगे ना, उसके बाद ना हम इसी फिगर को यूज़ करते हुए JH निकालेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर को यूज़ करते हुए JH निकालेंगे। हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालते ही JH के लिए, और रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हम एरिया और वेलोसिटी निकालते हैं। इस इक्विवेलेंट आया को यूज़ करेंगे, इंच को फीट में चेंज करके, ये 0.99 है, इंच को फीट में चेंज करके इसे यूज़ करेंगे। और ये म्यू विस्कोसिटी, ये भी फिगर यहाँ पर लिखी हुई है, इसे खुद देख लेना। टेम्परेचर कैलोरीफिक यूज़ होगा, जितने भी इसमें ना वो यूज़ किए गए हैं इस प्रॉपर्टीज़ को, सब की सब कैलोरीफिक टेम्परेचर पे निकाली गई हैं इस पे, TC और TC। ये कैपिटल हॉट फ्लूइड के लिए और कोल्ड फ्लूइड के लिए स्मॉल है।
जब हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे तो हम रेनॉल्ड्स नंबर ये रहा जे एच निकालेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर से जे एच निकालेंगे और यहाँ पर भी, लेकिन फिगर्स दोनों के लिए अलग अलग यूज़ हो रही है। इसके लिए 28 है, इसके लिए भी सेम ही, मतलब सेम ही तरह की फिगर है, लेकिन इसमें हमें ना रेनॉल्ड्स नंबर के बाद एल डी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक मिनट, ये फिगर है, इसमें ये रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा। ये जो लाइन्स है ना, ये एल ओवर डी है, लेंथ ओवर डाया, और यहाँ पर आई डी है, जो अभी टेबल 10 में दिखाई थी ना, वही आई डी यूज़ हुआ है यहाँ पे भी, और ट्यूब साइड के एरिया पे भी आई डी यूज़ किया गया है। इससे निकाल लेंगे जे एच। जे एच के बाद हम निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये सी म्यू ओवर के। सी स्पेसिफिक हीट है, म्यू विस्कोसिटी और के टेम्परेचर है। ये सारे के सारे ना कैलिफिक टेम्परेचर यूज़ करते हुए इनके सिंपल ग्राफ हैं, वही इंटरसेक्शन जहाँ पे हो उस दूसरी साइड पे ये सारे सब इन दोनों फिगर से निकालने हैं, इसके भी और इसके भी। और फिर दोनों के लिए हम सी म्यू ओवर के की पावर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 को निकालेंगे। और जो ये मास फ्लो रेट में था ना, ये भी सी ही है, स्पेसिफिक हीट। उसके बाद हाँ हम ये निकालेंगे एच नॉट, फिल्म कोफिशिएंट। यहाँ पर जो एच नॉट है जे एच, तो यहाँ पे निकाला था। के ओवर डी वही प्रॉपर्टीज़ से यहाँ से निकाला था। डी ई इक्वलेंट आया जो यहाँ पर निकाला था। उसके बाद ये पूरा का पूरा फैक्टर ये वाला जो यहाँ पे निकाला था, इसके लिए ही हमने इससे सेपरेट निकाला है। और फाई एस, इस फाई एस को पहले यहाँ नीचे ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इस साइड भी सेम ऐसे ही होगा। उसके बाद ट्यूब वॉल टेम्परेचर निकालेंगे। ट्यूब वॉल टेम्परेचर पर ना उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एच नॉट फाई एस, यानी कि ये डिवाइडेड बाय एच आई ओ और फाई टी ये है। पहले हम इसके लिए ये एच आई और फाई टी निकाल लेंगे ना, तो उसमें जब हम आई डी और ओ डी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे ना, तो हमारे पास एच आई नॉट और फाई टी यूज़ निकलेगा। इस एच आई नॉट और फाई टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये दोनों के दोनों शेल साइड का ही है, एच ओवर फाई एस और एच ओ फाई एस। और यहाँ पर टी डब्ल्यू और टी डब्ल्यू नहीं सॉरी टी सी कैलोरीफिक टेम्परेचर। ये कैलोरीफिक टेम्परेचर है जो ऊपर निकाला था यहाँ पर। उसके बाद हम इस ट्यूब वॉल टेम्परेचर पर म्यू डब्ल्यू निकालेंगे। ये रहा म्यू डब्ल्यू निकालेंगे। उसी तरह जैसे पहले निकाला था ना वहाँ पर विस्कोसिटी को, यहाँ पर विस्कोसिटी को बस कैलोरीफिक टेम्परेचर की जगह हम ना वो यूज़ करेंगे ट्यूब वॉल टेम्परेचर। अच्छा, इन सारे चार्ट में सिर्फ टेम्परेचर लिखा होगा, पॉसिबल है कि कैलोरीफिक टेम्परेचर ना लिखा हो, आपको कैलोरीफिक टेम्परेचर पे निकालने। और जब हम विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एट ट्यूब वॉल टेम्परेचर पर, और जो पहले विस्कोसिटी निकाली थी कैलोरीफिक टेम्परेचर पर, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और 0.14 की पावर उनके मतलब पूरी वैल्यू के ऊपर लगाएंगे, तो हमारे पास फाई एस आ जाएगा। इस फाई एस को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे पास एच नोट आ जाए, जो कि फ्लेम कोफिशिएंट है, करेक्टेड कोफिशिएंट। देखो फाई एस मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास एच नोट आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी इसी सेम टेम्परेचर को यूज़ करेंगे। देखो 221 और 221। और इसकी ये जो विस्कोसिटी है ना, ये चेंज होगी, ये तो वही रह जाएगी। फिर इससे हम फाई टी निकाल लेंगे और उसका भी करेक्टेड कोफिशिएंट निकालेंगे मल्टीप्लाई करवा के। उसके बाद हम निकालेंगे क्लीन ओवरऑल कोफिशिएंट।
UC जो H नॉट फिल्म कोफिशिएंट जो अभी निकाले थे दोनों, उनका ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे उनकी एडिशन है, और उससे हम UC निकालेंगे जो ओवरऑल क्लीन ओवरऑल कोफिशिएंट है, और ये डिज़ाइन ओवरऑल कोफिशिएंट है। हमारा जो क्लीन ओवरऑल कोफिशिएंट होगा, नहीं बल्कि डिज़ाइन हमारा क्लीन से बड़ा होगा। क्लीन, हाँ हमारा क्लीन कोफिशिएंट ही ज़्यादा होगा, हमारा UC ज़्यादा होगा UD से। और ये UD निकालेंगे Q ओवर A डेल्टा T। अब ये जो एरिया है ना, इसके लिए हम नंबर ऑफ़ ट्यूब्स मल्टीप्लाई लेंथ, और उसके साथ ना ये एक एरिया हमने निकाला था उसी टेबल 10 से। ये एरिया फ़िलहाल मुझे भी नहीं मिल रहा कि ये कैसे निकाला था, मैंने काफ़ी पहले निकाला था, अब मेरे जहन से निकल गया है, ये मुझे फ़िलहाल नहीं मिल रहा। बाकी हम ये UD और ये डेल्टा T वही है, ट्रू टेम्परेचर जो हमने निकाला था। फ्लो रेट भी जो हमने स्टार्ट में निकाला था ना, ये इसके लिए था, इसलिए आप एंड में निकालो, यहाँ स्टार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मास फ्लो रेट है, स्पेसिफिक हीट है C, और टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं। इससे हमारा डिज़ाइन ओवरऑल कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर डर्ट फैक्टर निकालेंगे RD, इन दोनों से ऊपर इनका डिफरेंस लेकर नीचे डिवाइड करवाएंगे। ये एक समरी के फॉर्म में ना सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद हम प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे। ये रेनॉल्ड्स नंबर जो हमने निकाला था ना, यहीं पर यही यूज़ होगा रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर पर हम निकालेंगे फ्रिक्शन फैक्टर, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये भी वही कैलोरीफिक टेम्परेचर पर इस फिगर 6 से निकल जाएगी। बाकी फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं 29 पर। ये है फ्रिक्शन फैक्टर, ये F, इसे RE से निकालेंगे। अच्छा, जो विस्कोसिटीज़ थी ना, उसका टेबल थोड़ा वो है, इसे दिखा देती हूँ, उसका टेबल थोड़ा चेंज है अब। हाँ, उसका ये टेबल है। अब इस टेबल को यूज़ कैसे करेंगे? अब एक तो यहाँ पर भी हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर हमें API और ना फ्लूइड का नाम दिया हुआ है। अब हमने केरोसिन यूज़ किया, उसे API भी 42 है। ये केरोसिन यूज़ किया है और उसकी API भी 42 है। इससे हम X और Y की वैल्यू रख लेंगे। X और Y की वैल्यू यहाँ पर जाएंगे। हमारी जो X की वैल्यू थी, जैसे 11 थी, 11 पॉइंट समथिंग थी, और Y 16 पे था यहाँ पर कुछ। हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, फिर इससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे कैलोरीफिक टेम्परेचर्स हैं। हम ना एक स्केल ले लेंगे और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 280 समथिंग या कुछ यूँ कैलोरीफिक टेम्परेचर था, ये हमारा पॉइंट है, और इसे हम यूँ ले जाएंगे, और यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी ना इस पॉइंट से, ये विस्कोसिटी होगी, और ये CP में हो जाएगी। इसे कन्वर्ट करने के लिए 2.24 आप लगाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये ना LB पर फीट R में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखी हुई है, फैक्टर तो लिखा हुआ है, ये निकालना बता रही थी। सेम तरह से क्रूड के लिए भी निकलेगा। अब हम F निकाल लेंगे, इसके लिए भी इसी तरह F निकाल लेंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका वैसे ही ग्राफ है, हाँ वैसे ही ग्राफ है, कैलोरीफिक टेम्परेचर के साथ इन्हें निकालेंगे। और DE जो है, ये भी D ही है, वही इक्विवेलेंट डायामीटर जो यहाँ पे पीछे निकाला था। और यहाँ पर ID यूज़ करेंगे। ये तीनों चीज़ें, हाँ ये जो है ना नंबर ऑफ़ क्रॉसेस, ये नंबर ऑफ़ ट्यूब्स हैं,
वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है नंबर ट्यूब्स नहीं होंगी। फिर इस क्वेश्चन को ना मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन ये साथ में लिखा हुआ है ये पक्का। फिर ये एल लेंथ को शो करता है और डिवाइडेड बाय बैफल स्पेसिंग होगा, इसे मल्टीप्लाई करके देखना। हाँ यही है, 16 जो है इसमें लेंथ ही है और बैफल स्पेसिंग ही 5 है। यहाँ पे स्टार्ट में हमें दी हुई थी बैफल स्पेस और ये लेंथ 16। यहाँ पर जो हम प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे वो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारा 3.5 आ रहा है जो 10 के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रेशर ड्रॉप यहाँ तक नहीं है, हम पहले ये भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद GT कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा शायद वेलोसिटी हेड है, ये मेरे ख्याल से कोई फ्लो रेट मल्टीप्लाई हुआ है। ये पोर्शन मैंने अभी नहीं किया इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लेना। फिर यहाँ पे जब मैं करूँगी मुझे पता चल जाएगा, वरना ये v² और TG है। जी की वैल्यूज़ इस पोर्शन का नहीं पता अभी मुझे। ठीक है, फिर दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे ना तो लाइव इसका टोटल प्रेशर निकलेगा 9.2 जो 10 के अंदर है।